हेलो बच्चों, आज हम सेट थियरी को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा सेट कितने टाइप का होता है और बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करूंगा। ओके, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सेट कितने टाइप का होता है। ठीक, तो यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, क्या बोलते हैं? समुच्चयों के प्रकार। करेक्ट। तो बेसिकली सबसे फंडामेंटल टाइप जो होता है, सबसे फंडामेंटल टाइप ये होता है, उसे हम बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं, या इसी का एक और नाम होता है वॉइड सेट होता है, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये तीनों नाम सेम है। बात समझ आई नहीं आई? आप उसे नल सेट बोल सकते हैं, या आप वॉइड बोल सकते हैं, या आप एम्प्टी बोल सकते हैं। बात समझ आई नहीं है? तीनों का मतलब एक ही है। हिंदी में से क्या बोलते हैं हम? हिंदी में सिर्फ इसका एक ही नाम होता है, हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो नल सेट कहलाता है। अभी समझेंगे बात को। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सेट which has no element is called null set। बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या बोला? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। बात समझ आई नहीं आई? उसे हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। और नल सेट बहुत यूजफुल सेट होता है। तो देखिए, और इसे बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं? इसका एक सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से करते हैं। दिस इज कॉल्ड फाई। ठीक, और करली ब्रैकेट ऐसे करके बनाते हैं। ठीक, बात समझ आई नहीं आई? करली ब्रैकेट बनाते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं होता है। करेक्ट ना? तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। करेक्ट ना? ये इसका नोटेशन होता है। अभी देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया, मैंने एक सेट कहा, मैंने कहा स्टेटमेंट बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन, लेस देन वन। ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट बताइए जो वन से क्या हो? छोटा हो। तो आप ये बताइए क्या वन से कोई छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या? क्योंकि नेचुरल नंबर वन से ही स्टार्ट होता है। बात समझ आई नहीं आई? नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या है? वन से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा। एक किसके बराबर हो जाएगा? एक सेट हमने बोल दिया, वो क्या आ जाएगा? बेसिकली फाई। या बोल सकते हैं ये जो सेट आएगा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें? अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। मैंने एक सेट ले लिया, मैंने आपसे कहा x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। और मैंने एक चीज़ बोली यहाँ पे, मैंने कहा कि x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। हम क्या करेंगे? ये सेट किस फॉर्म में दे रखा है? ये सेट जो है बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे? सेट लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको बाहर निकालेंगे और हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? x की दो वैल्यू आएंगी, 2 और 3। दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये जो x की वैल्यू आनी चाहिए ना, x की वैल्यूज जो आई हैं बेसिकली ये क्या होनी चाहिए? इस कंडीशन को भी फुलफिल करनी चाहिए। करेक्ट ना? ये कंडीशन क्या है कि वो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या ये दो वैल्यू जो हैं आई हैं, ये वैल्यू क्या 1 से छोटी हैं क्या? तो इसका मतलब ये कंडीशन 1 से छोटी नहीं है। ये मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है? काट दिया इसको। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू क्या 1 से छोटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करे और 1 से छोटी हो। तो इसका मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो सेट ए क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा फाई आप लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? इसे आप ऐसे लिख सकते हो, सेट ए क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा।
बात समझ आई नहीं आई? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अभी देखिए आगे, सेकंड होता है हमारे पास सिंगल्टन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगल्टन सेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। एकल का मतलब क्या होता है? एक। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल्टन सेट बोलते हैं। करेक्ट। अ सेट which has only one element is called सिंगल्टन सेट। बात समझ आई नहीं आई? ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो। अगर हम कार्डिनलिटी के सेंस में बात करें तब भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो? 0, उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो? 1 हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल्टन सेट बोलेंगे। बात समझ आई नहीं आई? मतलब वो सेट होगा हमारे पास, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल्टन सेट बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं। तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं, एग्जाम्पल 1 हमने लिया, इसका एक सेट मैंने लिया और उसमें कोई भी एलिमेंट ले लिया, 1 ले लिया। तो ये इस समय कौन सा सेट है? ये बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? ये हमारे पास है सिंगल्टन है। कौन सा है? सिंगल्टन सेट है। बात समझ आई नहीं आई? अगला देखिए, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने क्या लिया? मैंने यहाँ से ले लिया x सच दैट x² - 5x + 6 = 0, और इसके बाद मैंने ले लिया कि x क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएंगे? 2 और 3, और वो जो x की 2 वैल्यू ये दोनों आई हैं, ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू तो नहीं लेंगे ना हम, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली a में कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ a में क्या आएगा? a में सिर्फ 3 आएगा। तो देखिए a कौन से एलिमेंट को कंटेन कर रहा है? a सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? a कौन सा सेट है? सिंगल्टन सेट है। बात समझ आई नहीं है? ये कौन सा सेट है? ये हमारे पास सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट है। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। टाइप थर्ड क्या है हमारे पास? बेसिकली बोल सकते हैं हम, देखिए कार्डिनलिटी के बेसिस पे हम सेट को 2 टाइप से और कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, कौन सा टाइप? एक बेसिकली होगा फाइनाइट और एक होगा इनफाइनाइट। अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या है? आपने उस सेट के एलिमेंट काउंट किए और आपको पता चला कि बेसिकली उसके एलिमेंट फिक्स्ड आ रहे हैं। फिक्स का मतलब 10 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं, या किसी सेट में 100 एलिमेंट हैं, किसी सेट में 200 एलिमेंट हैं। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी का मतलब होता है किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको आप गिन सको। बात समझ आई नहीं आई? जिनका एक एंडिंग पॉइंट हो, तो उस सेट को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सेट का मतलब होगा ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आप बेसिकली बोल सकते हैं इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट नंबर हो, जिसकी कार्डिनलिटी फिक्स ना हो, जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो? इनफाइनाइट हो। बात समझ आई नहीं? ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट हो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और जिसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो उसको क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सेट। अगर मैं आपसे इस लेवल पे कहता हूं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करूं, अगर मैं अगर आपसे कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, मैं अगर आपसे बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटेबल होता है। अब आप कहोगे सर देखिए कैसे काउंट कैसे कर सकते हैं, वो तो इनफाइनाइट सेट होता है। तो काउंटेबिलिटी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक, काउंटेबिलिटी जो है एक बहुत बेसिक टॉपिक है हायर मैथमेटिक्स में। बात समझ आई नहीं आई? तो इस लेवल पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकता है, तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। बात समझ आई नहीं है? तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इसके आगे हमें बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हम बीएससी या बीटेक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ रहे हैं। बात समझ आई नहीं आई? चलिए, तो अब अगर बात करें हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? फाइनाइट का मतलब होता है सीमित समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? सीमित
समुच्चय। ठीक, सीमित समुच्चय का मतलब क्या है? कोई भी सेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो? फिक्स हो। सेट इज कॉल्ड फाइनाइट if it has finite number of elements. Finite number of elements, या आप इसको बोल सकते हो कोई भी सेट है उसकी जो कार्डिनलिटी है, किसी भी सेट के सामने अगर आप n लगा देते हो तो क्या होता है? उस सेट में कितने नंबर हैं एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट के कितने हैं, बेसिकली एलिमेंट कितने हैं। ठीक, तो सेट की कार्डिनलिटी अगर क्या हो? फिक्स्ड हो। फिक्स का मतलब बोल सकते हैं, फिक्स्ड बोल सकते हैं या फाइनाइट बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट बोलेंगे। करेक्ट। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, एक सेट लिया, मैंने लिखा 2 4 6 डॉट 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 100। तो आप ये बताओ इस सेट में जो है फाइनाइट नंबर एलिमेंट है कि नहीं है? क्योंकि आप इनको उंगलियों पे गिन सकते हो। करेक्ट ना? तो ये जो सेट है हमारे पास, ये सेट क्या है? ये फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। करेक्ट। अभी मान लो मैंने ये ले लिया, एक सेट मैंने ले लिया, मैंने लिखा 1, 2। ये क्या फाइनाइट है? बिल्कुल फाइनाइट, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हम गिन सकते हैं इसे। करेक्ट। तो ये फाइनाइट सेट है। अभी देखिए इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें हम, किसकी? इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, इसको हम क्या बोलते हैं? असीमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? असीमित समुच्चय। करेक्ट। सेम डेफिनेशन, बस थोड़ा चेंज होगा। सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात समझ आई नहीं आई? या आप इसको क्या लिख सकते हो? या लिख सकते हो कि अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपसे कह दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अभी कहाँ तक जाएगा? क्या इस सेट का मेरे को कोई एंड पॉइंट पता है? बताइए आप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेरे को क्या कोई एंड पॉइंट पता है कि कहाँ पे जाके रुकेगा? नहीं पता है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक, करेक्ट। बात समझ आई नहीं आई? बताइए। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया इनफाइनाइट सेट। अभी देखिए, अब थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सेट। देखिए फिफ्थ हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में तुल्य समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? तुल्य समुच्चय। देखिए ये जो इक्विवेलेंट, ये जो वर्ड होते हैं बेसिकली ये कंपैरेटिव वर्ड होते हैं। इनका अकेले कोई भी मतलब नहीं होता है। जब हम कभी बात कर रहे हैं इक्वल या स्मॉल या लार्जर, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है? ये सारे वर्ड कंपैरेटिव होते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तभी हम इनका यूज़ करते हैं। अगर मैंने मान लो सपोज करो आपसे कहा, मैंने कहा बताओ ये जो मैंने एक लाइन खींची है, बताइए ये लाइन स्मॉल है कि लार्ज है? आप बताइए लाइन छोटी है कि बड़ी है? तो ये डिपेंड करेगा कि आप तुलना किससे कर रहे हैं, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये, इसको मैंने L1 बोल दिया, इसको मैंने L2 बोल दिया, इसको L3 बोल दिया, ये L2 है, ये L2 है और ये L3 है, तो मैंने अगर आपसे ये कहा कि बताइए L1 बड़ी है कि छोटी, तो सबसे पहला क्या सवाल उठता है? किससे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अगर मैं L1 की तुलना L3 से करूं तो बताइए छोटी है बड़ी? तो L1 बड़ी है L3 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, मैं कहता हूँ L2, बताइए L1 और L2 में कौन बड़ा है? तो L1 अब L2 के रिस्पेक्ट में क्या हो गई? छोटी हो गई। तो ये जो बड़ा है, छोटा है, ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं या इक्वल है, ये सब क्या होते हैं? ये एक से ज़्यादा चीज़ों पर लगते हैं। बात समझ आई नहीं है? तभी तो कंपेरिजन कर पाओगे। अभी मैंने मान लो एक एग्जाम्पल ले, मैंने कहा आपकी हाइट छोटी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आप किससे, आप क्या पूछोगे? किससे?
अगर आपकी हाइट मान लिया 6 फीट है, तो अगर आपकी तुलना में किसी 5.5 वाले से करूंगा, 5.5 फीट वाले बंदे से करूंगा, तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में तो आप लंबे होगे, लेकिन अगर 7 फीट वाले बंदे से मैं आपकी तुलना करूंगा तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में आप छोटे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, तुल्य समुच्चय। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है 2 सेट होंगे हमारे पास, ठीक, कितने सेट होंगे, 2 सेट होंगे। तो बेसिकली बोल सकते हैं 2 सेट हमारे पास हैं, ए और बी। तो हमने क्या बोला, 2 सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if both have same number of element, same number of elements। मैंने क्या बोला कि 2 सेट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या दैट इज क्या बोल सकते हो कि ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए और ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ऐसे घुमाते हैं, ठीक। मतलब इसका मतलब ये होता है ए जो है बी के तुल्य है, ए और बी इक्विवेलेंट है, मतलब इसका मतलब क्या है, ए में एलिमेंट की संख्या और बी में एलिमेंट की संख्या बराबर है। मैं एलिमेंट बराबर नहीं कह रहा, मैं कह रहा संख्या बराबर है। अगर ए में 3 एलिमेंट है तो बी में भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं। कौन से एलिमेंट होंगे ये मैटर नहीं कर रहा है। ए में मान लो 1 2 3 है, बी में क्या है, ए बी सी है, तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3 3 एलिमेंट है। बात समझ आई नहीं आई? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक। मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 और दूसरा सेट लिया बी। इसमें एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, ए बी सी। तो आप बताइए ए की कार्डिनलिटी कितनी, ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो दोनों में एलिमेंट की संख्या समान है, दोनों में अवयवों की संख्या क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए जो है बी के क्या है, इक्विवेलेंट है। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। अभी देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने सेट ए में क्या ले लिया, मैंने ले लिया 2 4 6 ले लिया, और बी में क्या ले लिया मैंने 1 2 ले लिया। ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट। अगर मैं बात करता हूँ ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, बी में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो दोनों में एलिमेंट की संख्या अलग अलग है, तो बोल सकते हैं कि Na डज नॉट इक्वल टू NB। तो बोल सकते हैं कि ए जो है बी के इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का साइन बना के काट दिए इसे। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या समान होनी चाहिए, तभी दोनों सेट इक्विवेलेंट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। बात समझ आई नहीं आई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेट आपके पास सेट बिल्डअप फॉर्म में भी हो सकता है, लिस्टिंग में भी हो सकता है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्या कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी बात करते हैं इक्वल की। सिंपल सा फंडा है, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समान समुच्चय या सम समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक, समान समुच्चय। तो देखिए यहाँ पे 2 सेट हमारे पास हैं, 2 सेट्स A and B are said to be equal if, पहली चीज, दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, 2 सेट अगर इक्वल कहलाते हैं तो दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए, और दोनों के पास सेम एलिमेंट होना चाहिए। जो जो एलिमेंट सेट ए में है वही एग्जैक्टली एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए। तभी सेट ए और बी क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। ए में एलिमेंट की संख्या बराबर, बी में एलिमेंट की संख्या, और दूसरा क्या होना चाहिए, बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। बात समझ आई नहीं है? दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। अभी देखिए एग्जांपल, इसको नोट कैसे करते हैं बताइए। अगर 2 सेट हमारे पास बराबर है तो उसको कैसे नोट करते हैं, A इज इक्वल टू B, ऐसे नोट करते हैं। अब एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे मान लो मैंने सेट A ले लिया 1 2, ठीक है,
और सेट बी मैंने क्या ले लिया, सेट बी मैंने ले लिया 2,1। आप बताइए सेट ए और बी बराबर है कि नहीं बराबर है? सेट ए में 1 और 2 है, सेट बी में भी क्या है 2 और 1 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने आपको बताया था सेट में, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, बराबर है। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक मैंने क्या लिया, यहाँ से ले लिया x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, इसे ले लिया। और सेट बी मैंने क्या ले लिया, सेट बी मैंने ले लिया x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अभी देखिए आप, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कंडीशन x पे नहीं है। तो देखो इसको हम, इस कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस आई, कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएंगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि x रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा कि नेचुरल होगा, कुछ भी नहीं कहा गया है। जब कुछ भी नहीं कहा जाता है तो जो x की वैल्यू आती है वही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर कितना, a सेट a में कौन कौन से एलिमेंट है, एक i आ गया, दूसरा कितना आया, माइनस आई। अभी देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। इसको जब सॉल्व करोगे 2 और 3 आएगा। तो देखिए a में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, b में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। क्या ये दोनों इक्वल सेट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं, दो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, लेकिन क्या है, इसमें आई है क्या, इसमें आई है, नहीं आई है। इसमें माइनस आई है क्या, इसमें माइनस आई है, नहीं है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम कि सेट ए किसके बराबर है, सेट ए और बी क्या है, इधर लिख रहा हूँ मैं, सेट ए जो है बी के इक्विवेलेंट है, लेकिन सेट ए बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ से एक रिजल्ट समझ आया नहीं आया? रिजल्ट ये कहता है कि अगर सेट इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट तो है ही, दो सेट अगर इक्वल होते हैं तो इक्विवेलेंट तो होते हैं, लेकिन अगर इक्विवेलेंट हैं तो वो सेट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बात समझ आई नहीं आई? तो इक्वल किसको इम्प्लाई करता है, इक्विवेलेंट को इम्प्लाई करता है, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल को इम्प्लाई नहीं करता, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था नोट नंबर 1, अगर ये मेरे पास लिखा है फाई, पहली चीज़ पॉइंट ए, फाई का मतलब क्या होता है बताइए, फाई का मतलब होता है नल सेट। क्या होता है, नल सेट, रिक्त समुच्चय होता है। लेकिन अगर फाई को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए, मैंने क्या बोला, अगर फाई को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो फाई इस केस में नल सेट नहीं रह जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? ये जो फाई है, ये जो सेट लिखा हमारे पास, ये नल नहीं है, ये क्या है, फाई यहाँ पे एलिमेंट की तरह, ये जो फाई है ये क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है। और ये जो फाइल, ये जो सेट लिखा ना, ये कौन सा सेट हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। बेसिकली इसको बोलेंगे एकल समुच्चय। करेक्ट, सी ऑप्शन देखिए, मतलब सी पार्ट देखिए इसका नोट का। अगर मैंने आपसे कहा कि सेट इक्वल हैं, ठीक है, इफ टू सेट्स A and B are equal, then A and B are equivalent। इक्विवेलेंट मतलब सेट अगर इक्वल हैं तो किसको इम्प्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट को इम्प्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये है तो हम ये नहीं कह सकते। मतलब अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट होंगे, 100% होंगे। करेक्ट, अगर इक्वल हैं तो दोनों में कार्डिनलिटी तो सेम होगी ना दोनों की। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन अगर इक्विवेलेंट हैं तो कोई ज़रूरी नहीं इक्वल हों। जैसे मान लो सेट ए मैंने क्या ले लिया 1 2 3, सेट बी मैंने क्या ले लिया ABC। तो इसका मतलब दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्वल कहाँ है। बात समझ आई नहीं? मैंने एक सेट ए ले लिया 1,2, दूसरा मैंने सेट बी ले लिया 2,1। तो बताइए ये क्या है, इक्वल है कि नहीं है? तो इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट भी होंगे। करेक्ट। अभी देखिए, एक देखिए कभी कभी क्या होता है, बिलोंग्स का सिंबल यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो सिंबल लिखा है ना, सी लिखते हैं और बीच में ऐसे कर देते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संबंधित है, संबंधित है। ठीक, तो देखो अगर मैंने ये लिखा x बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, सेट ए। अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है x बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा
विच मीन्स, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब होगा कि x एक एलिमेंट है जो किसके अंदर है, a के अंदर है। बात समझ आई नहीं? अगर x बिलोंग्स टू a लिखा है तो इसका मतलब क्या है, x इज अ मेंबर ऑफ a, x इज अ मेंबर बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, एलिमेंट ऑफ सेट ए। बात समझ आई नहीं आई? x बिलोंग्स टू a, इसका क्या मतलब है, x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है x a के अंदर होगा, x सेट a का एक एलिमेंट होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अभी देखिए, अगर मैंने आपसे कहा 2 बिलोंग्स टू 2 3 4 5, 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप देखो, ये मैंने क्या बोला, 2 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, तो आप ये देखो इस सेट के अंदर क्या कहीं 2 मिल रहा है क्या? यह देखिए 2 है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 बिलोंग्स टू 2 3 4 5, 6 इस सेट में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो 6 इस सेट के अंदर होना चाहिए। आप देखिए क्या इस सेट के अंदर 6 है कि नहीं है? 6 दिख रहा है आपको? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है ये? गलत है। अभी देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 3 4 5, क्या ये जो सेट है हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? भाई ये जो सेट है ये बेसिकली ये एक एलिमेंट मान सकते हैं आप इसे, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? तो आप देखो एग्जैक्टली यही एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे देखो सर ये 2 है, यहाँ भी 2 है। बात समझ आई नहीं है? नहीं, ये 2 अलग है। ये देखिए, ये सिंगल 2 लिखा और ये सेट के अंदर 2 लिखा है। बात समझ आई नहीं? तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। बिलोंग जो चीज़ यहाँ होती है वो चीज़ एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, सेट के अंदर होनी चाहिए। अगर है तभी बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा। अभी अगला देखिए, अगर यहाँ पे यही चीज़ होती, यहाँ पे ये लिखा हो और क्या लिखा हो, ये देखिए 2 3 4, तो अब देखिए क्या ये ट्रू है? क्या ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, इस सेट में? बिल्कुल कर रहा है। देखो यहाँ पे कर रहा नहीं कर रहा, ये है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। बात समझ आई नहीं आई? अभी देखिए, अगर मैंने आपसे कहा ये 2 क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्या? बताइए। बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 इसके अंदर है ही नहीं। आप कहोगे सर ये देखिए 2 है कि नहीं है, लेकिन 2 नहीं है। ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एलिमेंट काउंट करेंगे हम। बात समझ आई नहीं आई? तो ये क्या है, ये फॉल्स है। बात समझ आई नहीं है? तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार समरी में आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया सेट के बारे में, सेट क्या होता है, ठीक, सेट को कैसे पहचानते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली सेट को लिखते कैसे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 2 मेथड मैंने बताया, लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ इसमें कैसे बनता है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको देगा, मोस्टली सेट बिल्डर फॉर्म देगा और आपसे कन्वर्ट कराएगा किसमें, लिस्टिंग मेथड में, और आपसे पूछेगा बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट है। सेट आपको देगा सेट बिल्डर फॉर्म में देगा, आपसे कहेगा बताओ यूनियन बताओ, इंटरसेक्शन बताओ। बात समझ आई नहीं है? डिफरेंस बताओ, इस टाइप की बात करेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया टाइप, सेट कितने टाइप का होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सबसेट क्या होता है, क्योंकि सबसेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर सबसेट आपको समझ में नहीं आया सेट में, तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। बात समझ आई नहीं है? और क्वेश्चन भी सबसेट से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, फिर उसके बाद ऑपरेशंस पे हम आएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? तो ये सब हम इस वे में चलेंगे, धीरे धीरे एकदम चलेंगे और आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे। कहीं भी आपको अगर दिक्कत आ रही है, 1% दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। बात समझ आई नहीं है? तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।